फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम को लेकर। अब बात करके राजस्थान के मौसम की, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठे इस चक्रवात के प्रभाव से राजस्थान के मौसम में बदलाव आया है। मौसम एक्सपर्ट के मुताबिक इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर सोमवार और मंगलवार को देखने को मिलेगा, यानी कि आज और कल। इससे कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मौसम को उदयपुर, बता दें कि जो आज का दिन है, यानी कि आज उदयपुर व कोटा संभाग के 6 जिलों में ऑरेंज और 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन सिस्टम अब स्ट्रांग होकर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है और ये आज और ज्यादा स्ट्रांग होकर चक्रवात में बदलेगा। ये चक्रवात 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से टकराएगा। इसके अलावा मध्य पूर्वी अरब सागर में डिप्रेशन सिस्टम बना हुआ है। इन दोनों सिस्टम के कारण भारत के अधिकांश राज्यों में मॉइस्चर यानी कि नमी सप्लाई हो रहा है और इनका असर राजस्थान तक आ रहा है। 30 अक्टूबर तक प्रदेश में बारिश का दौर चलेगा। मौसम के इस बदलाव का असर तापमान पर भी दिखा। रविवार को बादल छाने और धूप कम रहने के कारण उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के अधिकांश शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई और आज का भी मौसम काफी ज्यादा सुहावना नजर आ रहा है। बादल छाए हुए हैं, हवाओं का दौर भी जारी है। और चलिए सीधे रुख करते हैं अब राजस्थान की राजधानी जयपुर का, जहां से हमारे संवाददाता लीलाधर कुमावत जुड़ गए हैं सीधे लाइव। लीलाधर, क्योंकि आज का मौसम काफी ज्यादा सुहावना हो रहा है और चक्रवात को लेकर अभी बात की जाए तो वो भी काफी बदला हुआ दिखाई दे रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि बंगाली खाड़ी से आया हुआ चक्रवात का अब प्रभाव राजस्थान पर देखने को मिलेगा। क्या पूरी अपडेट है अभी मौसम को लेकर राजस्थान में? आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक जयपुर शहर के तापमान की शुरुआत से बताता हूँ, जयपुर शहर का तापमान 23 डिग्री के लगभग देखा जा रहा है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठे चक्रवात के कारण जयपुर शहर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में मौसम है जो हालांकि कई जगह बूंदाबांदी देखने को मिल रही है, सुहाना मौसम नज़र आ रहा है। मेरे कैमरामैन सहयोगी जो बात करे आलम खान आपको दिखाने का प्रयास किया, जयपुर शहर की विधानसभा के पास का एरिया है। आप देख सकते हैं जयपुर शहर में बादल है छाए हुए, हालांकि भगवान सूर्य देव की अभी झलक है देखने को नहीं मिल पाई है। तो अभी जो जयपुर शहर में मौसम है, गुलाबी नगरी में कह सकते हैं गुलाबी ठंड की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि दीपावली के अवसर पर भी कुछ समय ठंडा मौसम रहा था, लेकिन जैसे दीपावली के जाने के बाद, दिवाली का त्यौहार जाने के बाद, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास का भी समापन होने के लिए आगे की ओर जा रहा है, तो ऐसे में मौसम है सुहाना नज़र आ रहा है। और बात करें प्रदेश के मानसून की, जिस प्रकार से देखा जा रहा है अभी राजस्थान में 23 जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है, जिसमें साथ ही 6 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। यह कि 30 अक्टूबर तक यह जारी रहेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठे चक्रवात के प्रभाव के कारण राजस्थान के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। और मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बताया जा रहा है कि दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में जो बना डिप्रेशन सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होकर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है, जिस कारण से अधिक स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये चक्रवात है आज 28 अक्टूबर की बात करें आंध्र प्रदेश के समुद्री तट पर टकराएगा 28 अक्टूबर को। इसके अलावा मध्य पूर्वी अरब सागर से डिप्रेशन सिस्टम बना हुआ है। इन दोनों सिस्टम के कारण भारत के अधिकांश राज्यों में मॉइस्चर यानी नमी देखी जाएगी और इसका असर राजस्थान तक देखा जाएगा और 30 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि पिछले दिनों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में बात करें तो झालावाड़ में 16 mm बारिश दर्ज की गई और उदयपुर में भी बारिश हुई, झालावाड़ के रायपुर में बारिश देखने को मिली। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जयपुर शहर के साथ जो बात करें 27 अक्टूबर की बात कर ली जाती है तो ऑरेंज अलर्ट है उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी और कोटा में, और येलो अलर्ट में बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, सिरोही, जालौर और बाड़मेर ऐसे कई जिले हैं कि जिनके अंदर कि रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट देखने को मिल रहा है। तो गुलाबी नगरी में गुलाबी सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि ऋचा अभी तक मैंने गर्म कपड़े पहनना प्रारंभ नहीं किया, लेकिन सुबह जो ड्यूटी पर जाने वाले हैं उनके द्वारा सूनी स्वेटर है, शॉल है
टॉपेज है वो निकलना चालू हो गया है। तो ऐसे में देखा जा रहा है गुलाबी नगरी के अंदर भी अब सर्दी की शुरुआत देखने को सही मिल कहा रही आपने है। जी लीलाधर। देखिए गुलाबी नगरी में गुलाबी सर्दी की शुरुआत हो गई है। हालांकि अब एक देख भी ये भी रहे हैं कि सुबह शाम की सर्दी, लेकिन दोपहर में थोड़ी बहुत धूप भी जरूर नजर आती है। क्या कहीं पर कोई बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है आज? क्या जयपुर बारिश हो सकती है, ऐसी कोई संभावना मौसम एक्सपर्ट की तरफ से व्यक्त की गई है लीलाधर? जी बिल्कुल रुचि, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे कुछ सहयोगी है, समाचार प्लस के भी हमारे सहयोगी है, काम करने वाले, उन्होंने बताया है कि बात करें झोटवाड़ा के आसपास के एरिया की बात करें, खातीपुरा के आसपास की विद्याधर की बात करें, चोमू पुलिया के आसपास की बात करें, तो कहीं ना कहीं बूंदाबांदी देखने को मिली है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अब सर्दी का असर जयपुर शहर में अधिक देखने को मिलेगा। ये जो नज़ारे थे गर्म कपड़े पहनने का, शॉल ओढ़ने का और स्वेटर पहनने का, और ये कई गर्म कपड़े हैं जो पहनने का जो अवसर है अब देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे गुलाबी सर्दी चालू हो रही है तो हालांकि देखी जा रहा है कि मौसमी बीमारियां भी बढ़ने के चांसेस अधिक रहते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि इस समय जो लापरवाही, यदि गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे तो कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम बुखार के मरीज भी देखने को, जिस कारण मलेरिया है, निमोनिया है, उसके मरीज अधिक संख्या में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, जब मौसम में बदलाव होता है लीलाधर, तो जाहिर सी बात है कि बीमारियां वो लेकर आता है, और कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं लापरवाही ज़रूर बरतते हैं। क्योंकि अभी सर्दी तो कभी नॉर्मल मौसम होता है तो लोग ज़रूर लापरवाही बरतते हैं। लेकिन हम लोगों से अपील भी करेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल रखें। अगर सर्दी है तो ज़रूर गर्म कपड़े पहने। बहुत बहुत शुक्रिया लीलाधर आपका अधिक जानकारी देने के लिए।